आज हम कक्षा 5वीं की कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम है योग्य चुनाव। क्या आप तैयार हैं? तो चलो राजा मंगल सेन के दरबार में। यह है राजा मंगल सेन और यह उनके सेवाभावी और परोपकारी मंत्री जगत राम, जो अभी बूढ़े हो चुके हैं। मंत्री जगत राम राजा मंगल सेन को बुढ़ापे की वजह से सेवा मुक्त करने की विनती करते हैं, लेकिन राजा उन्हें उनकी तरह ईमानदार मंत्री का चुनाव करने के बाद ही सेवा मुक्त करने का वचन देते हैं। तो नए मंत्री के चुनाव के लिए मंत्री जगत राम ने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के लिए इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। चयन वाले दिन राज दरबार के मार्ग पर सुबह से भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार में जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया सड़क किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया निकालने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। दरबार जाते वक्त सभी उम्मीदवारों ने यह दृश्य देखा, लेकिन किसी ने भी उस वृद्ध की सहायता नहीं की। उसी वक्त कर्मवीर नाम का निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। तब उसने उस बैलगाड़ी वाले वृद्ध को देखा। दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा और जोर लगाकर बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। उस वृद्ध ने कर्मवीर को ढेरों आशीर्वाद दिए। इनाम में कुछ रुपए भी देने की कोशिश की, लेकिन कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया और भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार में पहुंचा। वह हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई और राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन भी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के साथ मिलते रहेंगे हम। शुक्रिया।